वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई स्टोरी शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ पाल्मा। यह कहानी एक फीमेल डॉग और एक इंसान की है जिनका प्यार और लगाव देखकर दुनिया की आंखें नम हो गई। शुरुआत में हमें मॉस्को एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां पर हम ईगल नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। वह अपने डॉग पाल्मा के साथ कहीं जा रहा होता है। वह फॉरेन ट्रिप पर जा रहा था और वह काफी खुश होता है। फिर वह नीना नाम की एक एयर होस्टेस को अपना बोर्डिंग पास दिखाता है, लेकिन नीना यह सब देखने के बाद उस डॉग का हेल्थ सर्टिफिकेट मांगती है, मगर उस पाल्मा डॉग का कोई हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं होता। तो यह देखकर नीना उसे कहती है कि हम इसे बिना हेल्थ सर्टिफिकेट के नहीं ले जाने दे सकते। आप पास ही में एक क्लिनिक है, वहाँ से इसका हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। फिर ईगल दौड़ता दौड़ता वहाँ क्लिनिक पर जाता है, मगर क्लिनिक वाले उसको देखते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि पाल्मा के कान में इन्फेक्शन है तो वह इसका हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाते। ईगल फिर से दौड़ते हुए नीना के पास आता है और वह उसे अपनी सारी कंडीशन बताता है। वह कहता है कि उसकी बड़ी मुश्किल से फॉरेन में जॉब लगी है। नीना ईगल और पाल्मा डॉग का प्यार देखकर उसे उन दोनों पर दया आ जाती है और वह उसे ले जाने की इजाजत दे देती है, मगर वहां पर सिक्योरिटी हेड सुरीना आ जाती है और जब ईगल उसे यह सब बात बताता है तो वह ईगल को भला बुरा सुनाती है और कहती है कि यह सब हमारे रूल्स के खिलाफ है और वहां से चली जाती है। फिर ईगल समझ जाता है कि अब उसे पाल्मा को यहीं छोड़कर जाना होगा। फिर वह चालाकी से एक बॉल निकालता है और प्लेन से दूर जाकर वह फेंक देता है। पाल्मा उस बॉल को उठाने के लिए दौड़कर जाती है। नीना देखती है कि पाल्मा प्लेन के पीछे भाग रही होती है और वह प्लेन के आगे आकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर पायलट प्लेन को रोक देता है और पाल्मा फिर साइड से आकर भौंकने लगती है कि ईगल उसे आकर ले जाएगा। जब ईगल नहीं आता है तो वह वापस से साइड हो जाती है और प्लेन फिर से ऊपर उड़ने लगता है। इधर ईगल की आंखें भी नम होती है और पाल्मा उस प्लेन को देखती रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि रनवे पर कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ जाते हैं और यह देखकर पाल्मा भागकर एक यार्ड में छुप जाती है। वहाँ टिक्नोव नाम का एक व्यक्ति होता है जो पाल्मा को एक शटर के पीछे छुपा देता है। तब सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहाँ जाते हैं और उस डॉग के बारे में जानकारी लेते हैं तो टिक्नोव उनसे मना कर देता है और फिर वह पाल्मा को कुछ खाने को देता है, मगर पाल्मा फिर से किसी एरोप्लेन की आवाज सुनकर उसकी तरफ दौड़ लगा देती है और वह फिर से रनवे पर पहुंच जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। पाल्मा सोच रही थी कि ईगल उसे फिर से लेने आया है। यहीं पर हम देखते हैं कि इस एरोप्लेन को विक्टर नाम का एक पायलट उड़ा रहा होता है। उसी में उसका 8 साल का बेटा कोलिया भी होता है और इसी प्लेन में एक मिनिस्टर बैठा होता है जो अपने दोस्तों के साथ मॉस्को आया हुआ था। जैसे ही प्लेन लैंड होने वाला था तभी पाल्मा डॉग उस प्लेन के आगे आ जाती है। यह देखकर पायलट प्लेन को वापस से ऊपर कर देता है और इन सब की वजह से मिनिस्टर काफी नाराज हो जाता है और वहाँ की सिक्योरिटी हेड से इसकी शिकायत करता है। तभी वह कहती है कि हम इस डॉग को यहाँ से भगा देंगे, आप नाराज ना हो। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और वो किसी न किसी तरह से पाल्मा डॉग को पकड़ लेते हैं और एक बस में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि हमें इस डॉग को मारने का हुक्म मिला है। मगर नीना और टिक्नोव भी यहाँ आ जाते हैं और वह काफी मना करते हैं कि उसे ना मारा जाए, लेकिन वे सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी एक भी नहीं सुनते। यह सब बातें कोलिया भी सुन लेता है और उसे उस डॉग पर दया आ जाती है और वह चुपके से उस बस में घुस जाता है और उस डॉग को वहाँ से निकाल देता है। पाल्मा डॉग वहाँ से भाग निकलती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स कोलिया पर चिल्लाने लगते हैं। तभी विक्टर वहाँ आ जाता है और वह कहता है यह मेरा बेटा है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम यहाँ से जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिक्योरिटी की हेड सुरीना विक्टर पर काफी नाराज होती है। वह इस काफी खराब लैंडिंग की वजह से उस पर बहुत डांट फटकार कर रही होती है, मगर विक्टर यहाँ पर कहता है कि उसकी वाइफ के चले जाने के बाद वो और उसका बेटा काफी डिस्टर्ब हैं, इसलिए उसका शायद थोड़ा काम में मन नहीं लग रहा है। फिर सुरीना उसकी कंडीशन को समझती है और उससे कहती है ठीक है, अगले 1-2 महीने में तुम्हारी इंटरनेशनल की फ्लाइट है और तुम्हें उसका लाइसेंस मिल जाएगा, उसकी तैयारी करो। फिर खुशी खुशी विक्टर वहाँ से चला जाता है। विक्टर और कोलिया अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, मगर इनकी बातों से ऐसा लगता है कि कोलिया अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि उसकी मॉम की मौत के जिम्मेदार भी उसके डैड ही हैं। कोलिया को उसके डैड पसंद नहीं, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाना चाहता है और रात को वह चुपके से यहाँ से निकलकर एयरपोर्ट पहुँच जाता है और वहाँ से विदेश के लिए टिकट लेता है, मगर उसकी एज कम होने की वजह से उसे टिकट नहीं मिलता। मगर वह किसी तरह से चुपके से रनवे उसको चकमा देकर एरोप्लेन के टायर्स पे छुप जाता है। वहाँ उसे पाल्मा देख लेती है और पाल्मा डॉग उस पर भौंकने लगती है। यह सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाता है और वह उस बच्चे और डॉग का पीछा करते हैं। फिर पाल्मा और कोलिया दोनों दौड़कर यार्ड की तरफ आ जाते हैं और वहाँ छुपकर सो जाते हैं। अगले दिन कोलिया एयरपोर्ट की एजेंट के पास जाता है और उससे वह ईगल का एड्रेस मांगता है।
मगर कुछ प्राइवेसी इशू की वजह से वह उसे एड्रेस देने से मना कर देती है। मगर वह उसे बताता है कि यहाँ एक पाल्मा डॉग है जो उसका इंतजार कर रही है, बस उसे यह ईमेल से भेजना है, इसलिए उसे एड्रेस चाहिए। और इधर पाल्मा हर बार की तरह एरोप्लेन के गेट पर आकर खड़ी हो जाती है, मगर इस बार उसे एक आदमी ऐसा लग रहा था जो बिल्कुल ईगल की तरह पीछे से दिखाई दे रहा था। वह उसका पीछा करते करते टर्मिनल तक पहुंच जाती है, मगर सिक्योरिटी गार्ड की वजह से वह उस टर्मिनल के अंदर घुस जाती है। और वह जैसे ही उस आदमी को देखती है तो वह देखती है कि वह ईगल नहीं है और वह पीछे हट जाती है। इसी बीच कुछ गार्ड्स वहां आ जाते हैं और वह पाल्मा को जाल डालकर पकड़ने लगते हैं, मगर कोलिया वहां आ जाता है और वो उन सबको चकमा देकर उसे भगाने में हेल्प करने लगता है। उन दोनों के भागने की वजह से पाल्मा वहां पर काफी तबाही मचा देती है और वे दोनों एक जगह जाकर छुप जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वह एजेंट कोलिया के पास आती है और उसे ईगल का एड्रेस देती है। वो कहती है कि तुम यहाँ से पीछे के रास्ते से निकल जाओ। अगले सीन में हम विक्टर और कुछ इंटरनेशनल पायलट्स को देखते हैं। विक्टर का सपना था कि वह भी एक दिन इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ज़ुरीना विक्टर पर काफी नाराज है। वह उसको बहुत डांट फटकार कर रही है क्योंकि उसके बेटे की वजह से उनकी काफी बदनामी हो रही है। अब ज़ुरीना विक्टर से एक सौदा करती है और कहती है कि अगर तुम उस पाल्मा डॉग को पकड़ा दोगे तो मैं तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस दिलवा दूंगी। फिर थोड़ी ही देर बाद विक्टर यार्ड पर पहुंच जाता है जहां पर नीना, टिग्नोव और पाल्मा और उसका बेटा होता है। वहां से वो इस पाल्मा डॉग को पकड़ा देता है। यह बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है। कोलिया अपने डैड पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। नीना भी मना करती है कि वो डॉग को। फिर गुस्से में नीना विक्टर को वह लेटर देती है जो कोलिया ने ईगल के लिए लिखा था, जिसमें लिखा हुआ होता है कि आप प्लीज आइए और अपने डॉग को लेकर जाइए। लास्ट लाइन में यह लिखा हुआ था कि अपनों को छोड़कर जाने का दर्द सभी को होता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। यह लेटर पढ़ने के बाद विक्टर को एहसास होता है कि उसे कोलिया और पाल्मा को अलग नहीं करना चाहिए था। तभी विक्टर देखता है कि कोलिया अकेले कहीं जा रहा है। तब वो समझ जाता है कि वह पाल्मा को बचाने जा रहा है। फिर वह धीरे धीरे कार से उसके पीछे जाने लगता है और वह उसके पास जाकर कोलिया से कहता है कि हम दोनों पाल्मा को बचाएंगे। और यह सुनकर कोलिया काफी खुश होता है और कार में बैठ जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि पाल्मा जो है काफी होशियार होती है। वह अपने पंजों से खोद खोद कर उस पिंजरे से आजाद हो जाती है और बाकी सभी डॉग्स को भी आजाद कर देती है। फिर कोलिया और विक्टर वहां डॉग सेंटर पहुंचते हैं। वहां उन्हें नीना भी मिलती है। नीना उन्हें बताती है कि पाल्मा यहाँ से भाग चुकी है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो कहाँ गई होगी। वो वहीं एयरपोर्ट पर पहुंची होगी। फिर वे सभी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। हर बार की तरह पाल्मा वापस से उसी तरह से एरोप्लेन के वहां खड़ी हो जाती है और आने जाने वाले पैसेंजर्स को देखने लगती है, मगर इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। फिर विक्टर सोचता है कि ये वाकई में दुख में है, परेशानी में है और वह इसकी हेल्प करने की सोचता है। फिर वह एक न्यूज रिपोर्टर को बुलाता है और पाल्मा का फोटो खिंचवाता है और फिर उसको न्यूज़पेपर में छपवा देता है। यह सब देखकर ज़ुरीना विक्टर से काफी परेशान हो जाती है और वह कहती है कि अब तुम कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ा सकते। इतनी देर में थोड़ी देर बाद उसके पास एक कॉल आता है। ज़ुरीना कॉल पर बात कर रही थी। वह शहर के मिनिस्टर का कॉल था जो हमने शुरू में देखा था। वह अपने फायदे के लिए इस डॉग का यूज करना चाहता था, इसीलिए वह विक्टर की काफी तारीफ करता है और कहता है कि ये इंसान जो भी है, इसने पाल्मा डॉग की बहुत हेल्प की है, इसका इतना ख्याल रखा है और वह उससे मिलने आने वाला है और वह उसकी बहुत तारीफ करता है। फिर वह मिनिस्टर आ जाता है और साथ में मीडिया को भी लाता है क्योंकि वह फेमस होना चाहता था और वह डॉग के मालिक को यह ऐलान देता है कि वो आए और इस डॉग को अपने साथ ले जाए। यह ऐसा न्यूज में छपवाता है और मीडिया में न्यूज वायरल हो जाती है। पूरे विश्व को पता चल जाता है कि एक डॉग उसके मालिक का इंतजार कर रही है और फिर वह विक्टर को भी इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस दिलवा देता है। इसी तरह कई दिन, महीने, साल बीत जाते हैं और पाल्मा और कोलिया के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और कोलिया और उसके डैड के बीच भी अब सब ठीक होने लगता है। फिर मिनिस्टर के कहने पर वहीं एयरपोर्ट पर पाल्मा के लिए एक पिंजरा बना दिया जाता है। फिर इसी तरह धीरे धीरे पाल्मा लोगों के बीच में फेमस हो जाती है और सभी लोग उसके साथ फोटो लेते, वीडियो बनाते और वे सब भी इसके साथ साथ फेमस होने लगे। फिर पाल्मा धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देती है और वह एक दिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। तभी डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर का कहना होता है कि अब जब तक उसका मालिक उसके पास नहीं आ जाता तब तक वह ठीक नहीं हो सकती क्योंकि यह धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही है।
एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी और पाल्मा वहीं पर उस बारिश में भीग रही थी। फिर कोलिया वहां आता है और पाल्मा से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मगर पाल्मा टस से मस नहीं होती। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम भी मेरी माँ की तरह हो क्या, जो मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? आखिर सभी लोग मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? और वह जोर जोर से रोने लगता है और फिर वो अपनी जैकेट उतारता है और पाल्मा को उड़ा देता है और वो भी पाल्मा के पास वहीं पर सो जाता है। फिर अगले दिन जब दोनों की नींद खुलती है तो पाल्मा उसको चाट रही होती है और फिर वह पाल्मा को लेकर अपने घर आ जाता है। पाल्मा भी उसके साथ आने को तैयार